रेल मुसाफिरों की जिंदगी की फिक्र के बाद चिंता उन लाखों छात्रों की जो दिन रात मेहनत करते हैं, घंटों परीक्षा की कड़ी तैयारी करते हैं, भूखे प्यासे रहकर कुछ बनने का सपना देखते हैं और जब परीक्षा देने पहुंचते हैं तो उससे पहले उन्हें मिलता है पेपर लीक वाला दर्द। 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश में बवाल मचा है। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, धांधली हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है? हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं उसका नाम है सिकंदर यादवेंदु। बिहार के इसी सिकंदर को नीट स्कैम का सिकंदर कहा जा रहा है। इसी पर 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में पता चला है कि सिकंदर यादवेंदु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसने मान लिया है कि परीक्षा से पहले बच्चों को प्रश्नों के उत्तर रटवाएगा। सरकारी नौकरी करने वाले सिकंदर ने और क्या क्या खुलासा किया है, कैसे वो पेपर लीक की दुनिया का सिकंदर बन गया, नीट परीक्षा स्कैम पर पोल खोलती है हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 हफ्ते से जिस नीट परीक्षा को लेकर देश भर में आग लगी है, उसके तार बिहार की राजधानी पटना में गिरफ्तार एक माफिया सिकंदर यादवेंदु से जुड़ रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक में बिहार पुलिस ने अब तक 13 गिरफ्तारियां की हैं। इन्हीं में से एक है 56 साल का सिकंदर यादवेंदु, जो इस पेपर लीक के पूरे खेल का किंग पिन बताया जा रहा है। बिहार पुलिस की EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के बिथान का रहने वाला सिकंदर पहले रांची में ठेकेदारी करता था। 2012 में बिहार SSC की परीक्षा पास कर जूनियर इंजीनियर बन गया। उसकी बहाली पर भी अब शंका है। इसकी बहाली के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सिकंदर का रिकॉर्ड इसलिए भी खंगाला जा रहा है क्योंकि उसका खुद का सर्विस रिकॉर्ड खराब रहा है। रोहतास में अपनी पोस्टिंग के दौरान वो भ्रष्टाचार के मामले में फंस चुका है। अपनी पोस्टिंग के दौरान सिकंदर 3 करोड़ के LED घोटाले का मुख्य आरोपी रहा है, जेल भी जा चुका है और जेल से बाहर आने के बाद सिकंदर नीट का सिकंदर बन गया। कहा जाता है कि यहीं से वो नीट पेपर लीक के धंधे में कूद गया। जिस वक्त वो रोहतास में पकड़ा गया था तब वहां के SP मानवजीत सिंह ढिल्लों थे, जो अभी EOU के DIG। आज एक बार फिर वो उनके शिकंजे में है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सिकंदर ने बताया, हमने 4 मई को ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था। इसे एक स्कूल में ले जाया गया। वहां 25 से 30 की संख्या में नीट अभ्यर्थी पहले से थे। सभी को 5 मई सुबह 9 बजे तक उत्तर देकर रटवाया गया। 5 मई को ही देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। सूत्र बता रहे हैं कि सिकंदर ने छात्रों को न सिर्फ आखिरी वक्त तक प्रश्नों के उत्तर रटवाए, बल्कि उन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की भी व्यवस्था थी। सूत्रों के मुताबिक सिकंदर ने कबूल किया है कि सभी अभ्यर्थियों को 9 बजे के बाद सीधे गाड़ी से परीक्षा केंद्र ही छोड़ा गया था। नीट के सिकंदर पर सिर्फ पैसे लेकर मेडिकल कॉलेजों में एंट्री दिलाने का आरोप नहीं, बल्कि उसके परिवार की कुंडली देखें तो खुद की फैमिली में ही कई डॉक्टर हैं। उसके बेटे और बेटी भी MBBS कर रहे हैं, जबकि दामाद यूपी के मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। मेडिकल कॉलेजों में सिकंदर के रिश्तेदारों का दाखिला कैसे हुआ होगा, इस पर सवाल जरूर है। शायद इसीलिए आर्थिक अपराध इकाई अब सिकंदर के रिश्तेदारों और दोस्तों की कुंडली खंगाल रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि नीट के सिकंदर ने कितने ऐसे डॉक्टर बना दिए जो शायद इस काबिल थे ही नहीं। आपके मन में सवाल होगा कि क्या सिकंदर यादवेंदु अकेले नीट का फर्जीवाड़ा कर रहा था? जवाब है नहीं। आरोप है कि सिकंदर एक सॉल्वर गैंग का मुख्य सरगना है। इनमें 2 नाम और आए हैं। इनके नाम है नीतीश कुमार और अमित आनंद। नीतीश गया का रहने वाला है, जबकि अमित मुंगेर का। यानी सिकंदर यादवेंदु, नीतीश और अमित का त्रिकोणीय ये सॉल्वर गैंग चलाता। लेकिन इन तीनों के ऊपर एक और शख्स है जिसका नाम है संजीव मुखिया। सिकंदर, नीतीश और अमित पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि नालंदा का संजीव मुखिया की तलाश जारी है। ये परीक्षा माफिया एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करते थे।
बताया जा रहा है कि ये आरोपी कोचिंग सेंटर और एजुकेशनल कंसल्टेंसी के जरिए छात्रों से संपर्क करते थे। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद छात्रों को सेफ हाउस में इकट्ठा किया जाता था। उसी सेफ हाउस में छात्रों को उत्तर रटवाए जाते थे, फिर यहीं से इन छात्रों को परीक्षा केंद्र में भेजा जाता था। इस रैकेट का भंडाफोड़ परीक्षा के दिन ही हुआ। पटना पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही थी। इसी बीच छात्रों के साथ सिकंदर जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड मिले। तुरंत सिकंदर समेत 4 अभ्यर्थियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। सिकंदर की निशानदेही पर अमित आनंद और नीतीश कुमार भी पकड़े गए। अब तक की पड़ताल और दावों में यही साफ दिख रहा है कि नीट पेपर लीक हुआ था। लेकिन अब सवाल एनटीए पर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पेपर लीक की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है और एनटीए पर जांच में सहयोग नहीं करने का इल्जाम है। आपको बता दें कि एनटीए ही देश भर में नीट परीक्षा आयोजित कराती है। नीट पेपर के माफिया और सॉल्वर गैंग के जालसाज इतने शातिर थे कि जिस फ्लैट में छात्रों को लीक पेपर के उत्तर रटवाए गए थे, वहां प्रश्न पत्र और उत्तर दोनों को जला दिया गया था। जब पटना पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ लीक पेपर के जले हुए टुकड़े ही मिले। नीट पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई बरामद पेपर का मूल प्रश्न पत्र से मिलान करना चाहती है, जिसके लिए उसने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन आरोप है कि देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करा रही है। सवाल यह है, आखिर एनटीए मूल प्रश्न पत्र क्यों नहीं भेज रही है? आखिर एनटीए रिमाइंडर के बावजूद जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है? 3 रिमाइंडर के बावजूद नीट परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम एनटीए से मूल प्रश्न पत्र की कॉपी मांग रही है ताकि अभियुक्तों के पास से बरामद प्रश्न पत्र से उसका मिलान कराया जा सके। इसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी है। प्रश्न पत्र के इंतजार में ही पेपर लीक के एंगल से इस मामले की पड़ताल लटकी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के अनुसार 18 और 19 जून को 9 परीक्षार्थियों से अलग अलग पूछताछ किए जाने के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है। इन परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में पुलिस को मोटी रकम की सौदेबाजी का भी पता चला है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले जो उन अपराधियों के नाम से थे जिन्होंने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र मुहैया कराए थे। आर्थिक अपराध इकाई अपने सबूतों और पूछताछ के आधार पर यह मानकर चल रही है कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और 30 से 40 लाख में सौदा भी तय हुआ था। अपराधियों के नाम बड़े बड़े बैंकों के चेक जारी किए गए थे। इसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने जो पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए उनमें स्टेट बैंक के 3, एक्सिस बैंक और यूनाइटेड बैंक के 2-2 चेक हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक का 1 चेक है। आर्थिक अपराध इकाई ने इन चेक से संबंधित खाता धारकों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अब पेपर लीक को लेकर बिहार सरकार जागी है। नीतीश कुमार ने इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है, जिसके लिए अगले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन नीट पर सियासत भी गर्म है। आज TV9 से बातचीत में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि बिना जांच एनटीए को क्लीन चिट देना सही नहीं है। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। उस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो क्लीन चिट दे दी, कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद हम दबाव बनाते गए, विभिन्न छात्र संगठन इसमें शामिल हुए। अब जाके वो 2 दिन बाद ये कबूल करने लगे कि हाँ कोई चूक हुई।